एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है, जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। मैंने वक्फ ज्वाइन किया है। तुमने वक्फ अभी मैंने इस संपत्ति पे कब्जा जमा लिया। अभी तुम्हारा हो गया। कोर्ट में आप कर भी नहीं सकते। हाँ, हम कोर्ट में नहीं, वक्फ तुमने ज्वाइन कर लिया। अब तुम वक्फ, तुमने पूरे चाणक्य फोरम का ऑफिस अब तुम्हारा वो प्रोड्यूसर है। हाँ, मेरा हुआ। अब गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ओवैसी साहब की पार्टी के पास जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं वहां पे सिर्फ एक सीट है। तो आप लगाएं कि ओवैसी साहब कितने बड़े मास लीडर हैं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। नमस्ते दोस्तों, जय। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, आखिरकार अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। लंबी बहस के बाद मौजूदा सरकार उच्च सदन में भी इसे पारित कराने में सफल रही। चर्चा पूरी होने के बाद रात 2 बजे वोटिंग कराई गई। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। बिल पास होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसे असंवैधानिक बताया। इस पे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से किसी भी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि गरीब मुसलमानों का फ़ायदा ही होने वाला है। और मौजूदा सरकार ने विपक्ष पे मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि संसद का कानून है और इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर होते बवाल के बीच पाकिस्तानी भी कूद पड़े। पाकिस्तान में यह लोग कहते नजर आए कि जब से बीजेपी आई है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के कानून ही आए हैं। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए। इंडिया के मुसलमानों की जब बात आती है या इंडिया की बात आती है तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है? चलें सबसे पहले ये बताएं। इंडिया के बारे में जो बात आती है वो यही आती है कि उनको आज़ाद हो जाना चाहिए। किससे आजाद होना चाहिए? मोदी सरकार से। अच्छा, आपके माइंड में क्या बात आती है जी, आप मुझे बताएं। मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो जैसे भी हैं उससे बेहतर ही है। अच्छा ठीक है, देखिए ना, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हमारे यहाँ मीडिया पे ज्यादातर ये बताया जाता है जुल्म हो गया, ये हो गया, रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से पाबंदी लगा दी। मुसलमान कहाँ पे जहाँ पे उसका जुल्म नहीं हो रहा वहाँ पे? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, आप इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? ये अभी खबर आ रही है कि जी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने ना जो वक्फ बोर्ड है, जो यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी या वो जो कहा जाता है वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अब उसे मैनेज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मैनेज हो, कोई करप्शन ना कर पाए, इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी वो यही है कि जिस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो जारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। ठीक हो जिस गया। तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है? सिंध की साइड में उस इलाके में अगर आप जाए ना पंजाब से निकल के, हर बंदे के साथ होता है। सिंध सही है, खासकर हिंदुओं पता के है, साथ सिंध- होता है और सिंध ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो- होता है। नहीं, हिंदुओं के साथ क्या, आप कैसे कह सकते हैं? आपका कभी सिंध का विजिट हुआ? नहीं मतलब वीडियोस ही देखते हैं और क्या सोशल मीडिया सोशल पे? मीडिया ये आजकल ठीक वैसे है, कौन मैंने सा खुद सिंध का विजिट किया है और वहाँ की जो सिचुएशन थी वो सबके सामने पहुंचाई है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे देखा एजुकेशन की बड़ी कमी है, वहाँ पे घरों की, पानी की बड़ी कमी है जी, वहाँ जी। पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे इधर खबरें आती हैं, इंडिया से इधर खबर आ गई भाई कि मुसलमानों को अब मार पड़नी है। ये पहले दूसरे मुसलमानों का तमाशा देखते थे, अब इनके खुद टाइम आ गया। ठीक है, आप क्या ये कहेंगे? दूसरों के लिए बोलते नहीं है, आन पे कभी ना कभी टाइम आता ही आता है। जी, कुछ नहीं, बस बेहतर या जो भी चल रहा है वैसे भी उनका जो वो है, अपना कंट्री है, हमारा अपना है। वैसे भी जो है ना चीज वो कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। हाँ। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है तादाद में उनको एक ज्यादा और है। पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। अब चले, आप आजादी देखें ले ना, लेनी ये- चाहिए, आजादी की तहरीक चलाओ और आजाद हो जाओ, बस बात आप खत्म। क्या कह रहे हैं? पहले आप हमारे खिलाफ थे कि हाँ। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुखालिफ साहब जाके बैठ के थे। अच्छा, अब कोई नहीं, गलती हो जाती है, आपसे गलती हो गई, अब आप फंस गए हो, आप आजाद हो जाओ। क्या ये जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट कोई पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहे, 2013 में भी हुआ था। और छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा पीछे आपको लेके भी नहीं जाऊंगी। 2013 में हुआ था, इलेक्शन से ठीक पहले करीब 104 प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ बोर्ड को दे दी थी, तब की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा। आज उस पे मिनिस्टर साहब जो थे, उन्होंने ये कहा भी कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, और जो लोग इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं, फॉर अ सेकेंड हिंदू मुस्लिम को साइड में रखिए और इसको आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे समझिए। तो इस देश में, यानी हमारे देश में, भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, 10 लाख एकड़। इससे ऊपर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक है इंडियन रेलवेज, ऐसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो नंबर 2 पर आती है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के हितों में, उनको जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान गारंटी करता है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं।